क्या हो अगर आपके टीवी में सिर्फ 3 ही चैनल्स हो, आपके बाल के लिए भी कुछ लिमिटेड हेयर स्टाइल्स हो और आप कुछ लिमिटेड वेबसाइट्स पे ही विजिट कर पाएँ। लेकिन अब जानते हैं कि हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कंट्री में हमारे हिसाब से ही रूल बनते हैं। लेकिन एक ऐसा कंट्री है जहाँ लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अब टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टाइटल: Vijay thinks in North Korea that will make you thank your stars you weren't born there। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में हर रात को लाइट काट दी जाती है। वहाँ पे ब्लू जींस बैंड है और वहाँ पे पब्लिक के सामने ही कैदियों को एक्सिक्यूट किया जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। आज मैं आपको कुछ ऐसा ही वियर्ड बातें नॉर्थ कोरिया के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपको वहाँ के लोगों पे बहुत तरस आएगा। नंबर 1, पूरी दुनिया के लिए यह भी 21वीं शताब्दी होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लिए यह भी 106वां साल ही हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का कैलेंडर उसके फाउंडर किम सेकेंड सन के डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट हुआ था। नंबर 2, इट हैज़ ओनली 3 टीवी चैनल्स। जिस कंट्री में इतना टाइट सिक्योरिटी और रूल्स हो तो ये जाहिर सी बात है कि वहाँ का मीडिया भी टाइट लिस्ट पे होगा। तो इसीलिए वहाँ सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स हैं, जिसमें प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नंबर 3, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया का हर रात अंधेरा होता है? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रात को अंधेरा ही होगा, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ हर रात को लाइट काट दी जाती है, क्योंकि वहाँ एनर्जी का बहुत क्राइसिस है और वहाँ के गवर्नमेंट हर घर को सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये बात तब सामने आया जब नॉर्थ कोरिया का फोटो स्पेस से खींचा गया। नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो उनको ही अपने बच्चे के लिए डेस्क और चेयर प्रोवाइड करना पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट्स को तो फोर्स भी किया जाता है गवर्नमेंट के लिए लेबोरियस टास्क करने के लिए। नंबर 5, क्या आपको पता है वहाँ 3rd जनरेशन पनिशमेंट रूल भी फॉलो किया जाता है? आप सोच रहे होंगे कि यह 3rd जनरेशन पनिशमेंट रूल क्या है। इस पनिशमेंट रूल के तहत अगर कोई पर्सन क्राइम करता है तो उस पर्सन के साथ साथ उसके पूरे ब्लड लाइन, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, उन सब को सज़ा मिलती है और उनको जेल में भी डाल दिया जाता है। नंबर 6, नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स को सिर्फ 28 वेबसाइट्स ही विजिट करने का लॉ है। उनके इंटरनेट को क्वांगयोंग या ब्राइट भी कहते हैं, जिससे वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, और ये उनके लिए फ्री है जिसके पास कंप्यूटर है। हालांकि वहाँ पे कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव है और उसे खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन चाहिए। नंबर 7, क्या आपको पता है ब्लू जीन्स नॉर्थ कोरिया में बैंड है? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ब्लू जीन्स यूएस का सिंबल इंपीरियलिज्म को दर्शाता है। नंबर 8, आप सबको अपने हेयर को स्टाइलिश और फैशनेबल रखना बहुत पसंद है। आप अपने हिसाब से ही अपने स्टाइल को रखते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के अनुसार ही हेयर स्टाइल्स को रखना पड़ता है। मेंस के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स अवेलेबल है और वुमेन के लिए सिर्फ 18। नंबर 9, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा कंट्री में कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे किसी भी रिलीजन को अपनाने से पाबंदी लगाया हुआ है। वहाँ सब अपने आप को एथिस्ट यानी नास्तिक कहते हैं। अगर वहाँ कोई व्यक्ति रिलीजन का पालन भी करता है तो उसे सज़ा दी जाती है। नंबर 10, नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। 2008 में जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को फर्टिलाइजर भेजना बंद कर दिया तो कंट्री में फर्टिलाइजर्स की बहुत कमी होने लगी। तब एक नया कानून बनाया गया कि हर सिटीजन्स को अपना पूप यानी एक्सक्रीटर को कलेक्ट करना है और उसे एग्रीकल्चर अथॉरिटीज़ को देना है, ताकि कंट्री के एग्रीकल्चर में यूज़ हो सके। अब जानते हैं कि किसी भी एनिमल का एक्सक्रीटर नेचुरल फर्टिलाइजर्स की तरह काम करता है। नंबर 11, आपको कैसा लगेगा जब गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किसको किस जगह रहना और किसको नहीं? ये आप सब जानते हैं कि किसी को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और सब गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता है। वहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि उसके कैपिटल प्योंगयांग में किसको रहना और किसको नहीं, और अगर किसी को रहना भी है तो उसे गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना होता है। और यहाँ तक कि अगर किसी ऑनर की कार गंदी है और वो कैपिटल सिटी में एंटर करता है तो उसे फाइन भी देना होता है, और अगर कोई कैपिटल से बाहर ट्रैवल करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट का परमिशन भी लेना होता है। नंबर 12, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि पहले कैसे कोई किंग पूरे प्रजा के सामने अपने प्रिजनर को एक्सिक्यूट करता था, और नॉर्थ कोरिया जो कि इतने सारे ह्यूमन राइट वायलेशन और ब्रूटैलिटीज़ करने के बावजूद भी पब्लिक के सामने एक्सिक्यूशन करने का भी क्राइम करता है।
ऐसे ही 2015 में अपने डिफेंस चीफ योंग योंग चोल को पूरे भीड़ के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मारा था। नंबर 13, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया का अपना बास्केटबॉल रूल है? आप लोग सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से सबसे अलग है और ये उनके खेल खेलने के तरीके से ही पता चलता है और उनके सन के नेता अपने हिसाब से ही सब कुछ करता है और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका अपना बास्केटबॉल रूल है। नंबर 14, म्यूजिक सुनना किसको पसंद नहीं है? इस दुनिया में हर लोग हर तरह का म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया सबसे अलग है। किम जोंग उन जो कि उनका किंग है, उसको हमेशा अपने कुर्सी का बहुत टेंशन बना रहता है और उसको बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने 2015 में एक फरमान जारी किया कि सारे सीडीज और कैसेट्स को स्क्रैप कर दिया जाए और ऑर्डर दिया कि म्यूजिक को भी बैन कर दिया जाए। उसका मानना है कि म्यूजिक नागरिकों के बीच असंतोष को बढ़ा सकता है। नंबर 15 से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ और आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर और मिसाइल्स की टेस्टिंग करता रहता है और आप लोग ये भी जानते हैं कि वहाँ का इकोनॉमी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है और इसके चलते वहाँ का पॉपुलेशन भूखा ही क्यों न रह जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट अपने देश का 20% GDP अपने मिलिट्री पे खर्च करता है। मेरा ये वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।